Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Lareb Ali. This is your mathematics class 9th unit number 2 real and complex numbers. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड विद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने पढ़े थे ठीक है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 आज हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि आज का हमारा टास्क है वो क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको डिटेल से भी आपको मैंने करवा दिया था और पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बता दिया था कि कौन कौन से लॉज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दीज लॉज। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है कि ए बी होल पावर 1/b डिवाइडेड बाय 1/ab होल पावर 1/a। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है फ्रैक्शन में आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको आप उल्टा दो। जब आपने लॉ पढ़ा था कि जब आप वैल्यूज़ को उल्टा देते हो तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जब आप इसको चेंज करोगे डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाओगे तो जो होल पावर है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही थी। ठीक है, इसलिए इसको आप उल्टा दोगे तो ये बन जाएगा ab/1 होल पावर -1/a। पहले क्या थी आपके पास, +1/a थी, क्योंकि आपने वैल्यूज़ को उल्टाया है। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने उल्टाया है, इसलिए जो होल पावर है इसका साइन आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो ab/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, होल पावर -1/a हो जाएगी। ठीक है, ये हमने कौन सा लॉ यूज़ किया यहाँ पे, नेगेटिव इंडेक्सेस वाला। ठीक है, कि जब भी आपके पास नेगेटिव इंडेक्स आ जाए, ठीक है, उसको आप उल्टा देते हो तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है, ए बी है, और यहाँ पे भी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो क्या है, ए बी है। मीन्स कि इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है और ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, कोएफिशिएंट लॉ यहाँ पे आप यूज़ करोगे। कोएफिशिएंट लॉ क्या होता है कि a/m/a/n किसके इक्वल होगा, a/m-n। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस कोएफिशिएंट लॉ को या जो डिवीजन लॉ है इसको आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, ऊपर लेके जाओगे जब आप, नेगेटिव पावर है तो उसके साथ जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो 1/b + 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, डिवीजन लॉ यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो a और b का एलसीएम है वो क्या आएगा, ab आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a × 1 a, b × 1 करेंगे तो b। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, a + b / ab। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट आपके पास a + b / ab आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे कौन सा लॉ यूज़ करोगे कि ab होल पावर m हो तो उसको आप लिख सकते हो a/m × b/m। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं और उसकी होल पावर आ रही है तो इस पावर को आप इन दोनों टर्म्स के ऊपर अलग-अलग ले सकते हो। ठीक है, तो आपने a के ऊपर भी पावर अलग ले ली और b के ऊपर भी पावर अलग ले ली, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पार्ट। इसमें आपने दो लॉ यूज़ किए हैं, एक डिवीजन लॉ यूज़ किया। ठीक है, 3 लॉ यूज़ किए हैं, डिवीजन लॉ यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव इंडेक्सेस वाला लॉ यूज़ किया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपके पास ये जो मोर लॉज हैं कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएँ, उसकी होल पावर हो तो उसको आप अलग-अलग ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 2 पावर p + 1, 3 पावर 2p - q है, 5 पावर p + q मल्टीप्लाई बाय 6 पावर q डिवाइडेड बाय 6 पावर p इंटू 10⁻⁻q + 2 मल्टीप्लाई बाय 15 पावर p। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसको आपने सिंप्लीफाई करना हो तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो आपके पास आपने क्या करना होता है, उसको फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, जो वैल्यूज़ आपके पास
जिसके फैक्टर्स आप बना सकते हो उनके आप क्या करोगे, फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, तो फैक्टर्स बनाते हैं। 2 है, 2 के आप फैक्टर्स नहीं बना सकते। इस तरह 3 और 5 के भी आप फैक्टर्स नहीं बना सकते। अब यहाँ पे आपके पास 6 है, तो 6 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, तो 6 के जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, 6 है, तो 6 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, तो 10 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो उसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 5। इस तरह जो 15 है, तो जब आप 15 को फैक्टराइज करोगे तो उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जिन वैल्यूज़ को आप फैक्टराइज कर सकते हो उनके आप फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, अब ब्रैकेट्स कहाँ पे आ रही हैं, ब्रैकेट एक ये आ रही है, ये ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप देखो तो आप यहाँ पे ला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स हैं, उसकी होल पावर q है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ला कौन सा यूज़ करोगे कि a b होल पावर m हो, तो वो इक्वल होगा a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर n। मीन्स कि आप की जो पावर है वो अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके ऊपर आप अलग-अलग ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ला को यूज़ करेंगे तो जो 2 की पावर q है ये आ जाएगी। ठीक है, और 3 पावर q को आपने अलग-अलग ले लिया। ठीक है, इसी तरह से ये जो ब्रैकेट है इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, इसकी होल पावर p है, तो ये p पावर जो है वो 2 के ऊपर भी आएगी और 3 के ऊपर भी आएगी, तो 2 पावर p एंड 3 पावर p। आपने इसकी पावर भी अलग-अलग ले ली, इस तरह से आप इनकी पावर्स भी अलग-अलग ले लोगे, तो 2 की पावर q प्लस 2 एंड 5 की पावर q प्लस 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई किया तो 3 पावर p मल्टीप्लाई बाई 5 पावर p। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि पावर्स को अलग-अलग लेने के बाद जो नॉमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है इनमें जो वैल्यूज़ हैं जो सेम, जिनकी बेसिस सेम है, उनको आप इकट्ठा कर दोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपके पास जो नॉमिनेटर है उसमें ये 2 और ये 2 इनकी बेसिस सेम है, तो इसलिए इनको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये 3 और 3 इनकी बेसिस सेम है, तो इनको भी आप उसमें आपने इकट्ठा करके लिख लिया है, और 5 नॉमिनेटर में और कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने 5 को लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर हैं इनमें भी आप इसी तरह से जो सेम बेसिस वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप इकट्ठा कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो सेम बेसिस वाली वैल्यूज़ थी इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आप फिर जो मल्टीप्लिकेशन ला है वो यूज़ कर रहे हो कि जब आपके पास a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n हो तो वो इक्वल होगा a पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इन पावर्स को ऐड कर दिया, p प्लस 1 प्लस q। इस तरह से बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद क्या बन जाएगी, 2p माइनस q प्लस q। ठीक है, 5 के साथ कोई भी नहीं है तो 5 उसी तरह आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी आप इसी तरह से करोगे, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर लोगे, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड किया तो p प्लस p, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, q प्लस 2 प्लस p, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, ये जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दी। ठीक है, कैंसिल करने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 की पावर क्या रह जाएगी, 2p रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ला यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिवीजन ला यूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n हो तो वो इक्वल होगा a पावर m माइनस n के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी बेसिस सेम है, इसकी बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो यहाँ पे हम कौन सा ला यूज़ करेंगे, डिवीजन ला। ठीक है, तो जब आप इन वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाओगे तो इनके साइन को आप चेंज कर लोगे, तो 2 पावर p प्लस 1 प्लस q, 2 पावर p प्लस 1 प्लस q, ये आ गई। प्लस p है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस p, प्लस q को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस q, प्लस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है, बेसिस सेम है, तो जब आप इन वैल्यूज़ को भी ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके इनके साथ क्या हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 2p है ऊपर। ठीक है, p प्लस p किसकी इक्वल होगा,
2p पे, ठीक है। जब आप इस 2p को ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -2p हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 5 और 5 बेसिस सेम है, ठीक है। इनकी पावर्स को भी जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इनके साथ, तो p प्लस q ये आ गया, ठीक है। प्लस q है, ऊपर लेके जाएंगे -q, प्लस 2 को ऊपर लेके गया तो -2 एंड प्लस p को ऊपर लेके गया तो -p, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, प्लस p माइनस p से कैंसिल, प्लस q माइनस q से कैंसिल, प्लस 1 में से -2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो 2 की पावर -1 रहेगी। प्लस 2p माइनस 2p कैंसिल होके तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, प्लस p माइनस p से कैंसिल, प्लस q माइनस q से कैंसिल, आपके पास क्या रह गया, 5 पावर -2 रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको आप क्या कर दोगे, उल्टा दोगे, ठीक है। तो 2 पावर -1 है तो उसको आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है। जब इसको आप उल्टाओगे नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो जो नेगेटिव पावर है वो चेंज जाएगी पॉजिटिव में। यहाँ पे हम 0 इंडसेस ला यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 पावर 0 किसकी इक्वल होता है, 1 के। 5 पावर -2 है, ठीक है। उस तरह से इसको आप चेंज करोगे तो 1/5 पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया, 25 के। इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 × 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 × 25 इक्वल्स टू 50। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 1/50, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 है, ठीक है। अब इस पार्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो बेसेस हैं वो सेम है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो बेसेस सेम आ रही हैं, इसकी बेस px है, इसकी बेस px है, ठीक है। सब की बेसिस में क्या आ रहा है, x आ रहा है, बेसिस सेम है। तो यहाँ पे भी आप जो डिवीजन ला है वो यूज़ कर सकते हो कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ला को यूज़ करेंगे। x पावर p डिवाइडेड बाई x पावर q है तो प्लस q ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस q, तो x पावर p माइनस q मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह से प्लस r को भी ऊपर लेके जाओगे तो q माइनस r हो जाएगा, प्लस p है ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में जाके r माइनस p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर ला यूज़ हो रहा है, a पावर m होल पावर n विच इज़ इक्वल्स टू a पावर m n, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय p प्लस क्यू, q माइनस r मल्टीप्लाई बाय q प्लस r माइनस p मल्टीप्लाई बाय r प्लस p, ठीक है। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसकी इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं बजाय इसके कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू किसकी इक्वल होगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के। इसी तरह से q माइनस आर प्लस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस आर किसकी इक्वल होगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। r माइनस पी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस पी किसकी इक्वल होगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आप फिर मल्टीप्लिकेशन ला यूज़ करोगे, बेसिस सेम है तीनों की, x x x मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। इसकी पावर p प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इनकी जो पावर्स हैं उनको आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं कैंसिल कर दोगे तो ऊपर वैल्यू कुछ भी नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। x पावर 0 एंड x पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने खुद करना है, ठीक है। आपको मैं इसकी हिंट दे देता हूँ। 25 है, 25 के आप फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है। इस तरह जो 81 है, 81 के भी आप फैक्टर्स बनाओगे। फैक्टर्स बनाने के बाद आप इसकी जो होल पावर है उन सब के ऊपर आप क्या कर दोगे, अलग-अलग लिख लोगे, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है और उसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर
5 है, ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।